प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन प्रभु का वचन ध्यान किए। आज प्रत्येक दिन विशेष दिन रविवार में अपन प्रवेश हुए हैं। तो प्रभु के दिव्य संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना अपन करेंगे। आइए स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह। हे प्रभु परमपिता पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद धन्यवाद। इस रविवार के दिन सवेरे के समय है प्रभु, हम तुम्हारे चरणों पर आए हैं प्रभु। हे प्रभु, गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह दिन 7 दिन हमको बचाए। हे प्रभु, आपको धन्यवाद विशेष रूप से। हे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तुम्हारे उद्धार के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में तुम्हारे बड़ी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारी भलाई के लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। इस तुम्हारे संदेश सुनने के लिए हम तुम्हारे प्रभु तुम्हारे कलीसिया में इकट्ठा हुए। प्रभु, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करो प्रभु। हे प्रभु, तुम्हें उतार कर तुम्हारे पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुम्हारे दास को उंडेल करो प्रभु। तुम्हारे वचन की उजाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो और एक बार आप सभी लोगों को आज रविवार दिन का शुभकामनाएं और आज इस दिन का सारे तरह की शुभ और आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में देगा, आमीन। आइए वचन में जाएंगे। हग्गी का ग्रंथ पहला अध्याय देखिए। आज का अपना ध्यानांश रविवार का ध्यानांश देखिए। हग्गी पहला अध्याय 4 का वचन देखिए। पहला अध्याय 4 और 5 वचन देखेंगे। पहला अध्याय 4 वचन। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। तो गए रविवार अपन सुने हैं एक विषय, एक बात में बताया कि इस वचन का मतलब वचन रोटी से तुल्य किया गया, उसी को पवित्र आत्मा खुद तोड़ना है, तभी अपने को उसमें से अनंत जीवन और सच्चाई अपने को मालूम होती है, अपने को अनंत जीवन मिलते है। यहाँ पर यहोवा का वाणी ये है कि अपने चाल चलन को एक बार ध्यान करो। क्या कह रहे? अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, ध्यान करो। इसका मतलब अपनी चाल चलन सही है या नहीं? बिल्कुल सही नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे चाल चलन को एक बार ध्यान करो। अपन सोचते हैं मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, हर दिन सवेरे उठ रहा हूं, सवेरे उठकर प्रार्थना कर रहा हूं और वचन पवित्र बाइबल में वचन पढ़ रहा हूँ और समय मिलते जब वचन पर ध्यान भी कर रहा हूँ, और मैं किसी मेरे मित्र, मेरे साथियों और मेरे पड़ोसियों को सुसमाचार बता रहा हूँ, सुसमाचार का प्रचार भी कर रहा हूँ, और मैं पवित्र हूँ। किसी शरीर की इच्छाएं या किसी पाप का कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो ठीक हूँ, मेरे चाल चलन तो सही है, मैं ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर ये सोच हर विश्वास में आएगा, हर मनुष्य में ये सोच आएगा, है या नहीं? ये सोच अपने मेरे मन में भी आएगा, मैं तो ठीक हूं। लेकिन देखिए, अपन अपने दृष्टि में, अपन अपने स्वयं दृष्टि में देखे तो अपने को अपन गलत नहीं दिखते हैं। अपन पाप कर रहे हैं तो वो पाप अपने को महसूस नहीं होंगे, वो पाप अपने को याद में नहीं आएंगे। लेकिन सुनिए, जब अपन वचन के सामने आते हैं, प्रभु वचन के द्वारा अपने से बात करते हैं, तब देखिए वचन एक दर्पण है। क्या है? दर्पण, एक कांच है। अपन दर्पण के सामने चलते जब क्या कर लेते हैं, अपन मेकअप होते हैं मिरर के सामने ठहर कर, खड़े होकर, तब अपने को क्या क्या, कैसे पाउडर लगाना है, कैसे बालों सीधा करना है, वो सब अपन देख लेते। ड्रेस कैसे पहने हैं, सब है या नहीं? अच्छे तरह से श्रृंगार होते अपन। वैसा ही उसी प्रकार वचन दर्पण है, कांच। वचन के सामने अपन आते जब देखिए, वचन ने अपने अंदर जो पाप है, अपन जो पाप परमेश्वर के विरोध या वचन के विरोध में
और मसीहा के योजना के विरोध में कहां पर चाल चले हैं, अपने को वचन खुद बताना है। वचन ही बताते हैं और कोई नहीं। अपन स्वयं परीक्षा करने के, अपने को अपन जांच लेने से भी अपने को अपने पाप कभी कभी क्या होते महसूस नहीं आएगा, अपने को याद में नहीं आएगा, लेकिन वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने सारे पापों को बताएगा। तो यहाँ पर असली विषय ये है कि अपने चाल चलन को अपनी योजना अपने मन लगाकर अपनी दृष्टि से देखे तो अपन शुद्ध या पवित्र ही दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर के मन से देखे तो पूरे गंदाई है, बुराई है, पाप ही है। अपने दिल में है पाप व्यवस्था, पाप नियम, पाप स्वभाव है अपने दिल में। तो जब तक इस शरीर में अपन जीवित रहते हैं, जिंदा, तब तक पाप व्यवस्था रहेगा, उसके द्वारा पाप के काम होते ही रहेगा, या होने से पाप होगा या ना होने से भी पाप होगा, है। तो यहाँ पर अभी आज अपन वचन के उजाला में अपने पापों को जांच लेना है, अपने चाल चलन कैसे है ध्यान करो। पवित्र आत्मा का आवाज है, तो क्या है, कहां पर अपन गलत कर रहे, कहां पर अपन चुप जा रहे हैं, कहां पर अपन वचन के अलावा वचन के विरोध में चल रहे हैं, वो देखेंगे। तो वो यहाँ पर ही प्रभु बताया है कि 5वां वचन में देखिए अपना चाल चलन कैसा है, देखिए। इसीलिए 4 का वचन, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। यह देखिए 2 यहाँ पर दिख रहा है, परमेश्वर का भवन एक दिख रहा है, अपना घर एक दिख रहा है। अपने घरों बहुवचन, अपने घर दिख रहे हैं, परमेश्वर का घर या भवन घर दो भी एक ही, यह 2 घर है, अपना घर, परमेश्वर का घर। अपना घर कैसे है, देखिए अपना घर तो छत वाले घरों, छत का मतलब रूफ, आपको मालूम ही है। अपने घर तो बहुत अच्छे हैं, सीलिंग के आजकल पीओपी से लगाए, बहुत अच्छे ठंडे रहते हैं। कब धूप के मौसम में ठंडे रहने के लिए पीओपी करवा रहे और कूल पेंट डाल रहे हैं छत को ऊपर, है या नहीं। अच्छे घर को तो छत बहुत अच्छे डिजाइन से बना रहे, अपने घर तो बहुत अच्छे है, लेकिन परमेश्वर का घर का बात क्या है, अपने घर अच्छे हैं, अपन अच्छे अपने घरों में सुख से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, छत तो बहुत अच्छे। अगर पानी गिरने से अंदर आएगा नहीं, पानी गिरे तो अंदर आएगा नहीं, छत एकदम मजबूत है, जबरदस्त है, या नहीं। लेकिन परमेश्वर का भवन कैसा है, उजाड़ पड़ा है। क्या है, उजाड़ पड़ा है। देखिए इसका मतलब उजाड़ना, खराब हो चुका है। परमेश्वर का भवन अच्छी तरह से नहीं है, जैसा रहना है वैसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का भवन तो उजाड़ पड़ा है। अपने घर, अपना घर, या तुम्हारे घर या मेरा घर, उजाड़ नहीं पड़ा, बहुत अच्छे है। क्या ये बात क्या है, पवित्र आत्मा ने अपने से क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? ये बताना चाहते हैं कि आज परमेश्वर का भवन सही स्थिति में नहीं है, ये है अब दुख होने की बात। आज परमेश्वर का भवन, मसीहा के भवन, मसीहा का घर उजाड़ पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। वो कैसे उजाड़ गए? तो आप सोचे ये पुराने नियम में है, ये सुलेमान राजा के भवन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सुलेमान राजा परमेश्वर के लिए जो भवन बनाए, यरूशलेम मंदिर, और यरूशलेम मंदिर के बारे में यहाँ पर बताया गया है पास्टर जी। तो आज अपने घर के बारे में आओ, वहां पर यरूशलेम मंदिर का दोनों को तुल्य किए तो कैसा? तो बराबर आप तो मन में आए वो प्रश्न, बहुत सही प्रश्न है। तो यरूशलेम मंदिर अपने घर के दोनों के बीच में एक बड़ी विशेषता है। वहां पर अपन ध्यान करने का रहस्य, जो मार्मिक बात ये है, क्या है, वहां पर यरूशलेम मंदिर है, सुलेमान राजा से बनाया गया। आज भी वहां पर पुराने इस्राएलों से बात की है बात, आज अपन नए इस्राएल है ना, आज नए इस्राएल लोगों में अपन भी अपने घरों में, अच्छे छत वाले घरों में अपन डेरा कर रहे हैं। और आज नए नियम में भी परमेश्वर का घर है या नहीं? परमेश्वर का घर का मतलब ये मत समझो जो टीने का, जो स्लाब का, जो तुम अपने हाथों से बनाए हैं वो घर नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो अपने हाथों से जो बनाए हैं स्लैब डाल के और टीने से, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर का घर का मतलब क्या है? क्या है? मसीहा की कलीसिया, मसीहा की कलीसिया। आज परमेश्वर का घर के बारे में प्रथम पेतरुस की पत्री में पेतरुस जी ने प्रेरित जो भक्त पेतरुस ने कहा है कि देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय में, दूसरा अध्याय प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन और 6 का वचन देखिए। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। ये देखिए क्या कह रहे हैं, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनते जाते हो। यहाँ पर नई आत्मिक घर यहाँ पर दिखा, वहां पर सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया अपने आंखों से देख सकते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मसीहा के लिए, आज पवित्र आत्मा ने मसीहा के लिए जो आत्मिक घर बना रहे, क्या आत्मिक, ये घर दिखेगा नहीं, ये अदृश्य है, ये आत्मिक संसार में रहते हैं, ये आत्मिक संसार की बात है। तो ये घर दिखेगा नहीं, ये अपने आंखों से, स्वाभाविक शरीर है, स्वाभाविक शरीर के आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक देह की आंखों से उसे देख सकते हैं। तो देखिए आज पवित्र आत्मा ने आत्मिक घर बना रहे, ये घर का स्थिति आज कैसे है, उजाड़ पड़ा है। जब पुराने नियम में यरूशलेम मंदिर कैसे उजाड़ पड़ा है, आज नए नियम में भी पवित्र आत्मा के द्वारा बना रहे हैं ये आत्मिक घर का स्थिति भी उसी प्रकार है। आज जैसा पवित्र आत्मा ने उनके मन की योजना है, जो उनकी योजना के द्वारा ये आत्मिक घर नहीं बना सकते, बना रहे हैं नहीं, उसी प्रकार उनकी योजना के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पवित्र आत्मा को शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर है, पवित्र आत्मा बहुत शक्ति वाले हैं, सामर्थ्य और ज्ञान वाले, क्यों उन्होंने उनके द्वारा काम नहीं हो पा रहे हैं? इसीलिए है कि अपन उस काम के लिए तैयार नहीं है। क्या है? आत्मिक घर के लिए अपन तैयार नहीं। आज मसीहा की समाज में पहला विषय ये है कि सब जनों, अपने सब लोग ये पाप में चूक जा रहे, ये इस बात में, इस विषय में चूक जा रहे हैं कि बड़ी पाप अपन कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक घर के लिए अपन जीवते पत्थर ना बन रहे, ये है असली पाप। हाँ बिल्कुल। आज कितने लोग तुम जीवते परमेश्वर के लिए, आत्मिक घर बनने के लिए तुम जीवते पत्थर बने क्या? पवित्र आत्मा के द्वारा तुम जीवते पत्थर बने। जीवते पत्थर का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह को विश्वास करे या प्रार्थना करे, उनके पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिए, वो विश्वास है। लेकिन वो विश्वास ही है, हर विश्वास एक जीवते पत्थर बनना है। अभी घर बनाने के लिए ईंट होना और क्या सीमेंट होना, इस प्रकार सारे तरह की चीज वस्तु होना है। तो आत्मिक घर बनने के लिए, आत्मिक घर के लिए प्रत्येक पहला चीज ये है कि कोई ईंट, ये पत्थर होना, पत्थरों से ही घर बनते हैं। अभी ईंट है, अभी पत्थरों से बनना है, ईंट से पत्थर बहुत मजबूत रहते हैं। तो अपन एक जीवते पत्थर बने, तो अपने को पवित्र आत्मा ने लेकर आत्मिक घर में अरेंज करते हैं अपने, है या नहीं? तो आत्मिक घर कैसे बनेगा? आत्मिक घर यही से बनेगा, अपन हर विश्वास जीवते पत्थर होना है। जीवते पत्थर कैसे होते हैं? सिर्फ इसी प्रकार से जो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में पेतरुस जी ने कहा है, यही पेतरुस जी ने वहां पर बताया अपने को। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखिए 44 वचन देखिए, दूसरा अध्याय 44 वचन में क्या करे देखिए। और वे प्रेरितों से, इसका मतलब कौन है? वे एक ही दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए। वो उन लोगों के बारे में उनको बताते। बपतिस्मा लेने के बाद वो विश्वास लोगों से पेतरुस जी ने ये संदेश दे रहे हैं। पेतरुस जी देखिए, बपतिस्मा लिए है, उससे कह रहे हैं प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में
और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। ये देखिए 4 विषय यहाँ पर पेतरुस जी ने बताए। क्या बता रहे? प्रेरितों के शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाना। किसी का बोले तो किसी उन्होंने एक सुसमाचारक है, उन्होंने एक सेवक है, उन्होंने एक याजक, उन्होंने एक रेवरेंड है, बिशप है, वो सब छोड़ो, प्रेरितों कोई कौन सा भी होने दो, फिर उनसे मुंह से निकल रहे वो प्रेरितों की शिक्षा है या नहीं। प्रेरितों की शिक्षा हो तो वो पाना है, नहीं तो छोड़ना है बिल्कुल। देखिए और संगति रखने में, क्या संगति में बैठते, कई लोग संगति में बैठने के लिए बहुत उनको मन नहीं लगता है, पसंद नहीं, अब बार बार क्या प्रार्थना, क्या बैठना है, क्या संगति है, क्या हर समय संगति संगति, कुछ काम नहीं है, यही बड़ी काम है। और काम क्या है? संगति रखने में। तीसरा रोटी तोड़ने में। तो रोटी तोड़ना कब? हर रविवार तोड़ना है। अभी अपने को आत्मिक घर के लिए क्या की जरूरत है? जीवते पत्थरों की जरूरत है। जीवते पत्थर कैसे बनते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा से है, सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा से। और दूसरा संगति में रखने से। तीसरा रोटी तोड़ने, हर रविवार रोटी, हर रविवार जो पवित्र यीशु मसीह का भोजन अपन लेने से उस पवित्र मांस या लोहू से अपने अंदर अनंत जीवन आते हैं। उस अनंत जीवन से जो बपतिस्म लिए हर मनुष्य क्या होते हैं? उनके अंदर आत्मिक देह का उन्नति होते हैं। सिर्फ यीशु मसीह के जो शरीर और लोहू हर रविवार लेने से वो बड़ी उपयोग है आत्मिक जीवन के लिए। आत्मिक देह में उन्नति उसके द्वारा होगा और वचन के द्वारा होगा और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। पहला विषय क्या है? आत्मिक शरीर में अपन उन्नति पाना, आत्मिक जीवन में ऊंचे बढ़ना है। ऊंचे कैसे बढ़ते हैं? हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना है, पवित्रता से मसीहा का शरीर या लोहू लेना है, और प्रार्थना, आखिरी में प्रार्थना करने में लौलीन रहना है। ये 4 काम जो कर रहे हैं, उन्होंने जीवते पत्थर बनेंगे। उस जीवते पत्थर को पवित्र आत्मा ने लेकर आत्मिक घर बनाते। क्या बनाते? आत्मिक घर बनाते। अभी बहुत सारे लोग जीवते पत्थर बने हैं। अभी आज ये कली मसीहा की समझ में हजारों कलीसियां, हजारों कलीसियां हैं, और सारे धरती में करोड़ों कलीसियां हैं। लेकिन जितने कलीसियां हैं, हर कलीसिया में एक शिक्षा नहीं है, हर कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा नहीं। प्रेरितों की शिक्षा का मतलब क्या है? वो शिक्षा ये बता रहे हैं कि यही प्रेरितों के काम। 3रा अध्याय 21 वचन देखिए, 3रा अध्याय 21 वचन, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए। हालेलुया। देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत की उत्पत्ति से भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। क्या की है? तो ये आवश्यक है कि जब सब बातों को सुधार ले तब तक यीशु मसीह स्वर्ग में ही रहेगा। ये आवश्यक है। ये अभी प्रचार ये कर रहे हैं कि यीशु मसीह आज आने वाला है, आज रात को आने वाला है, कल आने वाला, ये पूरा झूठ शिक्षा है। कल नहीं आते, आज भी नहीं आएगा। यीशु मसीह आज नहीं आएगा, और ये 5 साल 10 साल होने के बाद भी बिल्कुल नहीं आएगा। फिर कब आएगा? वचन बता रहे, प्रेरित लोग बताए, प्रेरितों की शिक्षा बता रहे, यह है कि सब सुधार लेना, सब बातों सुधार लेना है। क्या सुधार लेना है? सब बातें सुधार, सब बातों का सुधार ना कर ले, इसका सब बातों सुधारना है। तब हम सेवक उनकी शिक्षा सुधार लेते हैं, जो पौलुस की शिक्षा में आते हैं। और वही शिक्षा यहूदा की पत्री, वो ये के अध्याय यहूदा की पत्री में बताया है, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया शिक्षा। पवित्र लोगों को विश्वास में एक ही बार सौंपा गया, वो प्रेरितों की शिक्षा में हर विश्वास, हर सेवक आना है। तो अपन वही प्रेरितों की शिक्षा में हर दिन संगति रहते, 7 दिन को 7 दिन संगति में बैठते हैं लोग। जब जो नए, जो पेतरुस के समय और पहले कलीसिया के लोग, जो प्राचीनों और पौलुस की कलीसिया के लोग, यहाँ पर रोमियों से लेकर इब्रियों तक हर कलीसिया हर 7 दिन बैठते थे। जितने भी जेल में भी गए पौलुस के साथ, पौलुस के लिए जितने प्रार्थना किए हैं, बड़ी दुख उठाकर चले हैं। जो मासिदोनी कलीसियाएं और कुलसी की कलीसियां, फिलिपी की कलीसियां, कुरिन्थी की कलीसियां है या नहीं, थेसलोनी कलीसियां, देखिए
7 दिन प्रेरितों की शिक्षा में ये रहते हैं कि उन्होंने कभी भी यीशु मसीह आज कल होने वाले नहीं बोलते। वो लोग ये प्रचार करते हैं कि बड़ी क्लेश में से अपन स्वर्ग में चलना है, बड़ी 3.5 साल अपने को बड़ी क्लेश है, आओ हर दिन संगति में वो बैठते हैं, संगति में रखते हैं। तीसरा, हर रविवार, ये प्रेरितों की शिक्षा में जो है ये विश्वास सेवक लोग हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, हर रविवार मसीहा का पवित्र शरीर और पवित्र लोहू को लेते हैं, क्योंकि उनको अनंत जीवन उनसे ही मिलते हैं। अगर एक रविवार उन्होंने न लिए तो बहुत दुख हो जाते हैं, बहुत शोकित होते हैं, उनका मन और उनका कोई भी काम नहीं कर सके सारे 7 दिन, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर और लोगों मैं नहीं लिया, मैं भी मर चुका हूँ, मैं एक रविवार में मिस हो चुका हूँ, ये कैसे हुआ, ये बड़ी बड़ी पाप है। बहुत रोते हैं। आज महीने को रविवार देने तो भी रो रहे नहीं, और साल को 6 महीने को एक बार मसीहा की शरीर भोजन दिए तो भी उनके पश्चाताप नहीं। हर रविवार प्रभु के पास आकर पापों के लिए पश्चाताप होकर क्या करना, प्रभु भोजन लेना है। इसीलिए अपने चाल चलन को ध्यान करो, प्रभु कह रहे, और 4 का प्रार्थना करने में लोलीन रहना है। ये 4 विषय जो करते हैं विश्वास, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवते पत्थर बनते, उस जीवते पत्थर को पवित्र आत्मा ने लेकर आत्मिक घर बनाते, मसीहा में उन्होंने बराबर रखते हैं, मसीहा के शरीर में, है या नहीं? तो ये है असली संदेश। क्या अपन अपने घर में, परमेश्वर का घर, आत्मिक घर की जरूरत है, आज आवश्यक है, आत्मिक घर होना है, आत्मिक घर का निर्माण हो रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आत्मिक घर को बना रहे हैं। क्या आप आत्मिक घर को नहीं देख रहे? अपने घर में अपनी छत कैसे है, कैसा है, ठंडे के मौसम में कैसा है, दुख के मौसम में, पानी बारिश के मौसम में अच्छा है या नहीं? अपने घर पर जैसा ध्यान कर रहे हैं, जैसा ध्यान रख रहे हैं, पहले इससे कोई छोड़ो, उसको छोड़कर पहले मसीहा के घर पर ध्यान करो, मसीहा के घर पर ध्यान रखो, अपने चाल चलन पर ध्यान रखो। मसीहा की घर खराब है, उजाड़ पड़ा है, क्या मसीहा के घर उजाड़ पड़ने से अपने को नींद कैसे आए, है या नहीं? ये प्रश्न पवित्र आत्मा है, मेरा नहीं, मुझे भी है ये संदेश, पहले मेरे लिए, बाद में आपके लिए। तो ये है आज का संदेश। तो अपन पश्चाताप होना है, दुख होना है। हाँ प्रभु, तेरे घर में इतनी शिक्षाएं हैं, सार्वत्रिक मसीह समाज में, मसीहा की समझ में हजारों शिक्षाएं फैल चुके हैं, कौन से प्रेरितों की शिक्षा कौन सी है हम जान नहीं पा रहे प्रभु। हे प्रभु, बड़ी उलझन में है। हाँ प्रभु, हमारे चाल चलन तो हमारे बिल्कुल वचन के विरुद्ध है, हम तो चूक गए प्रभु। तुम्हारे आत्मिक घर के निर्माण में हमारी सहायता कुछ भी नहीं, हम जीते पत्थर नहीं बने, प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने में या रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन तो नहीं है प्रभु। बड़ी पाप है प्रभु। अभी वचन के उजाला में हमको बताया, इसलिए आपको धन्यवाद। हमारे पापों को लिए हम पश्चाताप पर यीशु मसीह, आप तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध करो, शुद्ध। इस प्रकार अपन क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगने से यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करेगा, अपने को प्रेरितों की शिक्षा में उन्होंने पवित्र करेगा। जब आप पवित्र आत्मा के हाथ से जीते पत्थर बनते हैं, तब आत्मिक घर पर ये अपना ध्यान करेगा। आत्मिक घर में अपन एक वस्तु, एक चीज बनते हैं, यीशु मसीह आए जब अपन बड़ी महिमा को पाते हैं, उस तरह के अनुग्रह पवित्र आत्मा आपको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य, जो सच्चाई के लिए, वचन के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। अभी तक हे पवित्र आत्मा, तुम्हारे वचन के द्वारा, तुम्हारे वचन का दर्पण में हमारे पापों को देखने के लिए तुम दिए समय के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमारे घर तो हमारे घर में छत बहुत अच्छे है, हमारे घर का स्थिति बहुत अच्छी है प्रभु, लेकिन परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। हम परमेश्वर का घर पर ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रख रहे प्रभु, हमको माफ कीजिए। हे यीशु मसीह, आज आत्मिक घर का निर्माण कर रहे हैं पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा, हम जीवते पत्थर नहीं बने, जो जीवते पत्थर है उसे लेकर तुम आत्मिक घर बना रहे। अगर हमको छोड़ने से प्रभु हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, आत्मिक घर ना बनेंगे, तब प्रभु हमको बहुत नष्ट है प्रभु, बहुत नष्ट है। अरे कुछ भी फैसला नहीं प्रभु। हे प्रभु, माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे प्रभु। हे यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमको शुद्ध करो प्रभु, हमारे चाल चलन को
हर समय हर दिन ध्यान रखने का अनुग्रह दे। विशेष रूप से हमको प्रेरितों की शिक्षा बताओ प्रभु, हमारे आत्मिक आंख खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर विश्वास हर सेवक का आत्मिक आंख खुलना प्रभु, यीशु मसीह के नाम खुल जाना प्रभु, खोलो प्रभु। हे प्रभु आत्मिक आंख खोल कर प्रभु प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए अनुग्रह दे। प्रेरितों की शिक्षा में हम सब लोगों को इकट्ठा करो प्रभु, संगति में रखने के बैठने का अनुग्रह दे। हर रविवार प्रभु हे यीशु मसीह तुम्हारा पवित्र भोजन में भाग लेने के अनुग्रह दे। हे प्रभु हर रविवार पवित्रता से तुम्हारे प्रभु भोज लेकर हम आत्मिक जीवन में अनंत तुम्हारी अनंत जीवन से आत्मिक जीवन में ऊंची स्थिति में जाने के अनुग्रह दे। हर दिन ना छोड़कर प्रार्थना करने में, शिक्षा में, संगति में, प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना कर लोली रहने के बाद हम जीते पत्थर बनने का अनुग्रह दे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, तुम पवित्र रूप से शुद्ध करो, पापों को शुद्ध करो, शुद्ध कर रहे इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, तुम्हारे संदेश तुम्हारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद, हमारे सिर पर प्रभु तुम्हारे पवित्र लोग उंडेल किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु हमारे पापों को तुम क्षमा किए हैं, धन्यवाद प्रभु। तुमको नए मन दिया है, नए दिल तुम दी है, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलो प्रभु, हर विश्वास हर विश्वास हर विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं प्रभु, उन्हें जीते पत्थर बनना यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र तुम ही कार्य करो प्रभु, तो धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।